अजीब विडंबना है। 19 साल पहले भी यही दो स्टार आए थे और टकराए थे, साथ में एक और भी घुस गया था बीच में, आपका सुरूर यानी कि हिमेश रेशमिया। 3 फिल्मों का क्लैश हुआ था। उस वक्त के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा कमाया था अपने ने, पर कोई भी फिल्म प्रॉपर हिट नहीं हो पाई थी। पर फिर भी कहते हैं ना कि यार उस टाइम सनी देओल, बॉबी देओल, धर्मेंद्र साहब एक साथ आ रहे थे ना, तो पब्लिक का पहला जो रुझान था ना वो अपने की तरफ था। पर जो लोग आवारापन देखने गए थे उनको आवारापन बहुत पसंद आई थी। मैंने पहले आवारापन देखी थी, फिर उसके बाद मैंने अपने देखी थी। पर आवारापन मैं इसलिए देखने गया था, मुझे गाने बहुत पसंद थे, और जब मैंने इसका चीजें देखी थी ना, शिवम का कैरेक्टर, तो मेरे को लग रहा था यार कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है। और हमेशा से ना इमरान हाशमी की फिल्मों के साथ एक खासियत रहती है, म्यूजिक सॉलिड होता है, छोटे बजट की होती है, स्टोरी लाइन मजबूत होती है। और उस वक्त पे विशेष फिल्म्स क्या करता था, 2.5 घंटे 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म बनाता था, और भाई इस तरीके से बांध कर रखता था कि पब्लिक को हिलने का मौका नहीं देती थी। और वहां पर क्या हुआ था, आवारापन का कुछ ज्यादा पैसा कमाया नहीं था, पर इज्जत बहुत कमाई थी, प्यार बहुत कमाया था। जो देखने गया था उसको बहुत पसंद आई थी। पर उस वक्त पर ओटीटी नहीं था, सेटमैक्स होता था, जी सिनेमा होता था, स्टार गोल्ड होता था। जब ये फिल्म टीवी पर आई और पब्लिक ने देखी, तो पब्लिक ने डिमांड करी कि भाई हमारे को दोबारा दिखाओ। मुझे याद है केबल टीवी होते थे, और आज भी है केबल टीवी। लोग केबल वालों को जा जाकर बोलते थे कि भाई आवारापन लगा दे यार, शनिवार है आज रात को आवारापन लगा दियो, संडे है आवारापन लगा दे। इस तरीके की दीवानगी इस फिल्म की बन गई थी। उस टाइम पर ना इंडिया में कल्चर नहीं था सीक्वल का, इस तरीके का कोई कल्चर नहीं था। ये तो जब सीक्वल का दौर आया तो भाई विशेष फिल्म के पास डिमांड जाने लगी कि आवारापन लेकर आओ, आवारापन लेकर आओ। पर इनके पास मोहित सूरी जा चुका था इनके हाथ से। फिर उन्होंने जो भी स्टोरी लाइन तैयार करी, इन्होंने फाइनली अनाउंस करा कि हम आवारापन लेकर आ रहे हैं। और आज आवारापन 14 अगस्त को आ रही है, वो भी बंटवारा 1947 के साथ। फिर से सनी देओल और भाई इमरान हाशमी आमने सामने होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले बंटवारा की, तो बंटवारा एक सोशल मुद्दे के ऊपर है, एक रियल कहानी के ऊपर है। जो भाई साहब देश का बंटवारा होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, और उसमें बीच में एक फिक्शन स्टोरी को ऐड किया गया है। इमोशनल बहुत तगड़ी स्टोरी है, मैंने वो सुनी है स्टोरी, मैंने वो प्ले देखा है, और वो प्ले में ही इतना जानदार लग रहा था। अब उसको डायरेक्शन मिलेगा भाई राजकुमार संतोषी साहब का, एक्टिंग मिलेगी सनी देओल साहब, करण देओल और प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, जो कि इस कहानी की मेन 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 लीड एक्ट्रेस है। तो सच बता रहा हूं, बंटवारा में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो आपको एंड में रुला सकता है, क्योंकि एंड में जो चीजें होती है ना, वो कसम से कह रहा हूं आपको झकझोर कर रख देंगी। मैं बताऊंगा नहीं तो आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। पर वो सब चीजें सही बैठ गई तो ये फिल्म भले ही डे 1 के ऊपर कम ओपनिंग ले, पर जो उसका वर्ड ऑफ माउथ निकल कर आएगा ना, वो वर्ड ऑफ माउथ उस फिल्म को हाइप देकर जाएगा। एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं कि डे 1 के ऊपर कौन फिल्म बड़ी ओपनिंग ले सकती है, तो हर कोई मेरे में से भाई, मैं क्या 100 लोगों से पूछूंगा ना, तो 70 लोग ये बोलेंगे कि भाई आवारापन 2 बड़ी ओपनिंग लेगी डे 1 के ऊपर। अच्छी कितनी निकलेगी उसका आइडिया अभी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि भारत में क्या होता है ना, पहली फिल्म तो सॉलिड बनती है, दूसरी फिल्म जब पैसा कमाने के लिए सिर्फ बनाई जाती है ना, तो उसकी कहानी पर ध्यान नहीं दिया जाता। और अभी तक जो उसके गाने आए हैं, इस हिसाब से वो गाने चल नहीं पाए हैं जो कि आवारापन के पहले वाले पार्ट में थे। अब 6 तारीख को ट्रेलर आ रहा है, उसके बाद गाना आएगा, देखते हैं किस तरीके का बज़ बनता है। पर अभी बज़ को देखते हुए मैं कह सकता हूं 22 से 25 करोड़ की ओपनिंग आवारापन डे 1 के ऊपर ले सकती है। बंटवारा का ट्रेलर आ चुका है, बंटवारा की हाइप पाजी का पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए, जैसे जाट भी निकल गई, इक्का को भी ठीक ठाक रिस्पांस मिला नेटफ्लिक्स के ऊपर, फिर गदर ने तो गदर मचाया ही था, बॉर्डर भी पैसा कमा कर गई थी। तो ये जो पाजी का सेकंड इनिंग चल रही है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर मैं कह सकता हूं बहुत इजीली बंटवारा भी 10 से 12 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है। अब कुछ लोग कहेंगे तू बंटवारा को नीचे गिरा रहा है, उसको डबल दे रहा है। वो डबल नहीं दे रहा हूं, उसके साथ सीक्वल की हाइप है, उसके साथ कमर्शियल सिनेमा की हाइप है, उसके साथ आज का यंग है। पर पाजी के साथ क्या है, इस बार पाजी कोई मास मसाला लेकर नहीं आ रहे हैं, एक क्लास, एक स्टोरी ओरिएंटेड फिल्म लेकर आ रहे हैं। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि इंडिया में स्टोरी ओरिएंटेड वाली जो फिल्में हैं ना, वो या तो पब्लिक घर पर बैठकर ओटीटी पर देखना पसंद करती है, थिएटर में इतना ज्यादा जाती नहीं है। पर फिर भी मैं कहूंगा आमिर खान प्रोडक्शन को, सनी देओल साहब को और राजकुमार संतोषी को कि वो हिम्मत कर रहे हैं, इस फिल्म को थिएटर में लेकर आ रहे हैं। सही क्लिक कर गई जो इसका मेन पोर्शन है, मेन जो इसके इमोशनल पार्ट है ना, वो पब्लिक को क्लिक कर गया, तो कसम से कह रहा हूं बंटवारा आपको एक अंडरडॉग अभी तो लग रहा होगा,
पर वो जो रफ्तार पकड़ेगी ना, कछुए की तरह धीरे धीरे चलेगी, वो एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर सकती है। और दूसरी तरफ आवारापन है। दोनों ही फिल्मों की ऑडियंस अलग है, और अगर दोनों फिल्में अच्छी निकल जाती है तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस बार का 15 अगस्त बहुत बढ़िया जा सकता है। आपको याद होगा कि पहले भी 15 अगस्त में बाजी टकराए थे, किसके साथ? अपनी बॉर्डर टू वो गदर टू लेकर आए थे, और उधर अक्षय कुमार की OMG 2 थी। दोनों फिल्मों ने अच्छा पैसा कमाया था, पर गदर 2 बहुत बढ़िया और शानदार बिजनेस करके गई थी, ब्लॉकबस्टर का उसको टैग मिला था। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों फिल्में कितना कमाती हैं। दोनों फिल्मों की बजट की बात करूं तो बजट बिल्कुल ज्यादा नहीं है। सनी देओल साहब इस बार प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो 60-70 करोड़ रुपए इसका बजट होगा। और दूसरी तरफ भाई आवारापन का भी 65 से 70 करोड़ का बजट बताया जा रहा है। बजट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये 3 दिन 4 दिन के अंदर पैसा निकाल लेंगी अगर फिल्म पब्लिक को क्लिक कर जाती है। देखने वाली बात होगी 100 करोड़ 200 करोड़ क्लब में दोनों में से कौन सी फिल्म एंटर करती है। आपको क्या लगता है? जेन्युइन ओपिनियन देना। डे वन किसका जबरदस्त होगा, कौन ज्यादा पैसा कमाएगा? 20 से 22 करोड़ वाले सेगमेंट में आवारापन 2 जाएगी नहीं जाएगी, और लाहौर का यानी कि बंटवारा का कितना हो सकता है, और लाइफ टाइम दोनों किस सेगमेंट में जाकर रुकेंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।